इस बार अरविंद जी कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं आप दिल्ली में? मैं कोई दावा नहीं कर रहा। हर चुनाव कठिन चुनाव होता है, हर चुनाव अलग चुनाव होता है। जितना मेरे को ये उम्मीद है कि मेरे कामों की वजह से जनता मुझे दोबारा वोट देगी, दोबारा मौका देगी। कितनी सीटें देगी? जो सीटें देंगी सर माथे पे, जितना आशीर्वाद देंगे सर माथे पे। कम हुई हैं क्योंकि 15, उसके बाद 20, 62 आ गई। इस बार आपको लगता है कम होंगी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है 10 साल 58, 55। तो सब लोग दिल्ली के अंदर ये माहौल है इस टाइम कि केजरीवाल जी सरकार तो आपकी बन रही है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। सीएम कौन बनेगा? जब मैं जेल से वापस आया, मैंने इस्तीफा क्यों दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि कानूनी प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो मुझे बेल दे दी, मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरे लिए जनता इंपॉर्टेंट है। जनता की वजह से आज मैं हूँ जो कुछ भी हूँ। तो मैंने कहा भाई अगर जनता मानती है अपने मन में कि केजरीवाल चोर है तो मैं कभी सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अगर जनता कहती है केजरीवाल ईमानदार है तो मुझे वोट देना, वोट दे के दोबारा जिताना, तब मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तो अगर जनता मुझे वोट दे के कहती है कि केजरीवाल जी दोबारा आप ईमानदार हो, दोबारा बैठो, तो बैठूंगा। आपके रिजाइन करने के पीछे एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी है। मान लीजिए जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नीतीश कुमार जी ने छोड़ा था, जीतन राम मांझी को बना दिया कुछ दिन के लिए, हेमंत सोरेन ने छोड़ा, वहां भी चंपई सोरेन को बना दिया। आपने भी एंटी इनकम्बेंसी से पीछा छुड़ाने के लिए आतिशी का चेहरा सामने रख दिया और खुद पीछे हट गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लोग हमारे काम से काफ़ी खुश हैं। छोटी छोटी इधर उधर लोकल प्रॉब्लम्स हो सकती है जो मेरी नज़र में आती है, हम उन्हें ठीक करा देते हैं। कहीं सीवर ओवरफ्लो कर रहा है या कहीं सड़क टूटी हुई है, जैसे ही मैं लौट के आया मैसिव स्केल के ऊपर दिल्ली में सड़कें बननी चालू हुई। जब मैं जेल चला गया 6 महीने, तो चूंकि सीएम नहीं था, कई काम बिखर से गए थे, तो उस वक्त थोड़ी सी नाराजगी सी पैदा हो गई थी लोगों के अंदर। आने के बाद बड़े मैसिव स्केल के ऊपर हमने सड़कें ठीक करानी चालू की है, सीवर ठीक करना चालू किया है, सफाई होनी चालू हुई है। तो पर थर्ड टर्म तो हमेशा मुश्किल होता है हर नेता के लिए। दुनिया भर में आप कहीं भी देख लीजिए, मोदी जी का देख लीजिए, इस बार मुश्किलों थर्ड टर्म में क्या हुआ? मुश्किलों के बिना तो लाइफ है ही नहीं। मुश्किल तो मतलब आप मानते हैं कि ये आपके जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव है? मुश्किल तो हर चुनाव होता है। देखिए, किसी भी चुनाव को आसान नहीं लेना चाहिए। कोई भी अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, इतिहास गवाह है कि जो पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है किसी चुनाव में, उसको मात खानी पड़ती है। और मैं अभी वो नहीं लूंगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में भी हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि कुछ पार्टियां ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव को सबसे मुश्किल चुनाव मानना चाहिए, और जब आप हर चुनाव को सबसे मुश्किल चुनाव मान के लड़ते हैं और पूरी ताकत लगाते हैं, तो ऊपर वाला भगवान आपका साथ देता है। मतलब इशारों में आप ये कह रहे हैं इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा।